अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास एक सेट आया था Realme का Note 60। तो ये देखें, इसको चार्जर लगाने पे ये खाली लोगो शो करता है Realme का, और उसके बाद सेट बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में ये क्या करेगा, सिर्फ लोगो शो करेगा। और ये देखें, एम्पेयर कभी पूरे लेता है चार्जिंग के और कभी एम्पेयर छोड़ देता है। टोटल एम्पेयर 1.7 ले रहा है और छोड़ रहा है। अभी इधर लोगो शो करता है Realme का और लोगो छोड़ देगा। बस अभी आपने ये चेक करें ज़रा, ये Realme का लोगो है, ये छोड़ दिया, हिडन हो गया, बंद हो गया सेट। अब दोबारा लोगो आया, यानी कि लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा है। Realme का सेट लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा है, ऑन ऑफ करने पे भी और चार्जर लगाने पे भी। ये अभी ऑन किया सेट तो सेम उसी कंडीशन में है, Realme पे रिस्टार्ट हो जाता है या Realme का लोगो शो करता है और बंद हो जाता है। इस सेट का मैंने फॉल्ट ट्रेसिंग कर ली थी, इसका आई टेस्ट किया है, आई टेस्ट की वजह से मैंने फॉल्ट ट्रेस कर लिया था। ये सेट गिरा हुआ था, कस्टमर से आया था, ये गिरा हुआ सेट था, तो इसका कुछ कंपोनेंट्स डैमेज थे और कुछ कंपोनेंट्स शॉर्ट थे। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका फॉल्ट किस साइड पे है। अभी मैं आपको सारी डिटेल इसकी चेक करके बताता हूँ कि इसका फॉल्ट किस साइड पे है। ये देखें, अभी ऑन करने पे भी वही जस्ट Realme शो करता है और बंद हो जाता है। ये बोर्नियो पे इसकी लाइन की मैं आपको सारी लाइन की डिटेल भी बताऊँगा और इसका फॉल्ट भी बताऊँगा कि अभी ये किस साइड पर फॉल्ट कर रहा है। ये आपने अभी इसको मैंने खोला है, खोल के फॉल्ट मैंने पहले ट्रेसिंग में कर लिया हुआ था। अब सिर्फ इसका फॉल्ट का हाल निकालना है। इसका बैटरी बाहर निकाली है, उसके बाद मैं किट बाहर निकाल के इस पर कुछ रिपेयरिंग करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये मसला क्या था, फॉल्ट क्या था, किस वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है। इसका VDD-RF वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन की एक लाइन होती है 1.8 की। वोल्टेज ड्रेन होते हैं, इसमें रेगुलर वोल्टेज होते हैं, हर टाइम उसमें वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो ये कैमरे के जैक के पास ये शायद गिरा हुआ था, या कोई मैकेनिक डैमेज था सेट, कस्टमर किसी दुकानदार से ये ब्रेक हुआ था, या फिर ये सेट गिरा हुआ था। तो जब मैंने इसको आई टेस्ट किया तो इसके ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाले, ये एक रजिस्टर लगी हुई है 1.8 की VDD-RF की लाइन, RFIC को इससे वोल्टेज मिल रहे हैं 1.8 और 8 के, और ये शॉर्ट थी बिल्कुल ही एक कैपेसिटर के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी। पहले मैंने इसको काविये के साथ रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही फ्री कंपोनेंट्स हैं। अब मैंने इसको दूसरे यूज़र के साथ भी उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि इसको हम अपनी सप्लाई पे हीट गन पे इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। जो शॉर्टेज है आपस में, कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में शॉर्ट हुए हैं। जब रजिस्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर में 1.8 वोल्ट आ रहे थे VDD-RF की लाइन में, तो जब उसके साथ एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, वो कैपेसिटर की ग्राउंड वाली लाइन उसके साथ शॉर्ट हो गई थी। तो जब ग्राउंड वोल्टेज वाली लाइन के साथ होता है तो पूरी लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसकी ये शॉर्टेज क्लियर की है, VDD-RF की लाइन को ग्राउंड के साथ डिस्कनेक्ट किया है। जब इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया है तो तकरीबन हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया है। अभी मैं इसको हीट गन से हीट दे के कंपोनेंट्स अलग अलग कर रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो आपस में जॉइंट थे, कंपोनेंट्स जुड़े हुए थे, एक था हमारा कैपेसिटर और एक रजिस्टर थी, वही वाली लाइन RF की लाइन, VDD वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन की लाइन थी, जो आपस में कैपेसिटर और नेगेटिव आपस में ग्राउंड के साथ शॉर्ट हुए थे। तो ये अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखते हैं कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है। ये वाली, ये देखें, ये बोर्नियो के ऊपर इसकी ये जो लाइन है हमारी, ये दो रजिस्टर पे लगी हुई है और ये वोल्टेज वाली लाइन है, इसमें 1.8 वोल्ट आते हैं। तो ये वोल्ट किसके लिए जा रहे हैं, RFIC के लिए जा रहे हैं। जब हमारी CPU को कंफर्म होता है कि RFIC में 1.8 की लाइन एक शॉर्ट है, तो CPU क्या करेगा, या उसको रिबूट करने लग जाएगा, और या उसको हैंग ऑन लोगो कर देगा, या लोगो पे स्टक हो जाएगा, या लोगो पे रिस्टार्ट होने लग जाएगा। तो जब ये सेट लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा है तो मुझे ट्रेसिंग में ये वाली लाइन एक उसकी मिली, शॉर्टेज वाली। अच्छा, अभी हम ये थोड़ा बोर्ड को कूल करके अब इसको चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। ये बोर्ड थोड़ा हीट है, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। थोड़ा ठंडा हो गया, हमने इसकी बैटरी की स्ट्रिप लगाई है। बैटरी स्ट्रिप लगाने के बाद मैंने अपने सेट को ऑन किया है, तो अभी ये देखें कि ये सेट ने वाइब्रेट किया है, ये Realme आ गया, फर्स्ट लोगो आ गया उसका। तो अभी इतनी देर में सेट हमारा रीस्टार्ट हो जाता था, रिबूट कर रहा था, लेकिन अब अभी तक उसने रीस्टार्ट नहीं मारा। अब ये सेकंड लोगो आ गया, सेकंड लोगो आ गया, तो उम्मीद है कि हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कि फॉल्ट मोबाइल हमारा आगे जाता है, फॉल्ट आगे जाता है कि नहीं जाता, या इधर हमारा मोबाइल प्रॉपर ऑन हो जाएगा या रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी फर्स्ट लोगो से सेकंड लोगो पे आ गया और ये हमारा सेट बिल्कुल ऑन हो गया। ठीक है जी, ये कस्टमर का लॉक लगा हुआ है, हम इसको इमरजेंसी पे चेक करते हैं। ये बिल्कुल टच भी चल रहा है और हमारा मोबाइल बिल्कुल A1 ज़बरदस्त अच्छे तरीके से ऑन हो गया। ठीक है, ये देखें, ये टच टोटल वर्किंग कर रहा है और ये बिल्कुल हमारा मोबाइल प्रॉपर ऑन हो गया।